महाराज श्री के श्री चरणों में उपस्थित किया जाता है। महाराज श्री जयप्रकाश जी मड़वैया भोपाल से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, ज्ञानी, दानी, अभिमानी जैसी विशेषताएं एक ही व्यक्ति में हो तो उसे क्या समझना चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होती, बुराइयाँ भी होती। ज्ञानी और ध्यानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिमानी होना अच्छी बात नहीं है। इस संदर्भ में हम आपको अनेकांतात्मक दृष्टि रखने की सलाह देंगे। स्वयं के प्रति यदि ऐसी स्थिति हो कि ज्ञानी और दानी होने के साथ मानी होने का भाव हो, तो सोचें कि मेरा मान मेरे ज्ञान और दान पर कलंक है और मुझे मान से मुक्त होना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे के जीवन में ऐसा दिखता है कि ज्ञानी दानी होने के साथ मानी है, तो हमें चाहिए कि हम उसके मानी पने को नज़रअंदाज करें और उसके ज्ञानी ध्यानी पने को मूल्य देकर उसके गुणों का आदर करें और उससे हम कुछ लाभ लें। अरिहंत जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव, आधुनिक शोध ने यह सिद्ध किया है कि जो लोग धार्मिक होते हैं वे समस्याओं से अधिक सुरक्षित होते हैं तथा उनके आत्महत्या जैसी चरम सीमा तक जाने की संभावना अल्प होती है। धर्म, अध्यात्म तथा समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में क्या संबंध है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, धर्म मनुष्य को समर्थ बनाता है। जो सच्चे अर्थों में धर्म और अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है, उसके हृदय में अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में स्थिरता लाने की क्षमता प्राप्त होती है। क्योंकि धर्म वह तत्व है जो हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का समग्र बोध कराता है। जब हम जीवन की वास्तविकताओं को ठीक ढंग से समझ लेते हैं और जब ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि जीवन की सारी व्यवस्थाएं हमारे नियंत्रण से बाहर की है, इस पर किसी और का नियंत्रण है और ये सब कर्म के संयोग से उत्पन्न है, कर्म पर है, ये स्वपर का विवेक धर्म के माध्यम से जागृत होता है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है और आत्मा के स्वरूप का भान उसको हो जाता है। तो ये उसके भीतर निहित शक्तियों को उद्घाटित करने में समर्थ बना देती है और ऐसा व्यक्ति फिर समस्याओं के आगे विचलित नहीं होता, अपितु दृढ़तापूर्वक उसका सामना करता है, समता से उसे बर्दाश्त करता है और समस्याओं से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। तो जो धर्म से जुड़ते हैं वे समस्याओं के होने पर भी टूटते नहीं और जो धर्म से विमुख होते हैं वो छोटी छोटी समस्याओं में भी टूट जाते हैं। अमन जैन गुना से है, महाराज श्री हालांकि उनकी अपनी समस्याएं, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हो सकती हैं। वे पूछना चाह रहे हैं, मेरी शादी को 13 वर्ष हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी मुझसे व मेरे माता पिता से बैरभाव रखती है, बच्चों की भी केयर नहीं है, साथ नहीं रहती हैं, क्लेश करती हैं, स्वार्थी जीवन जीना चाहती हैं, मायके वाले उसे बढ़ावा देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? मैं किसे छोड़ दूं, माता पिता को या पत्नी को? बड़ी जटिल समस्या है। मैं तो कहूँगा छोड़ो किसी को नहीं, कुछ ऐसा व्यवहार करो कि दोनों निभने लगे। पत्नी के विषय में आपने शिकायत की है, निश्चित उसमें कमियां होगी, पर कुछ कमियां तुम्हारे भीतर भी होगी। कोशिश करो पत्नी को सुधारने की, लेकिन पत्नी जब सुधरे तो सुधरे। अगर पत्नी की 10 गलतियां हैं और 4 गलतियां तुम्हारी हों तो अपनी 4 गलतियों को सुधार लो, 40% समस्या तो ऐसे ही हल हो जाएगी। और निश्चित जब तुम अपनी 4 गलतियों को सुधारोगे तो हो सकता है सामने वाले भी अपनी कुछ गलतियों को सुधार ले, तो तुम्हारी समस्या समाधान के रूप में जाएगी। डिप्रेशन में जाने से कोई हल नहीं, ये कर्म का उदय है जिसके कारण ऐसी स्थितियां बनी हैं। हम उनके कारणों पर जाएं और व्यक्ति की रुचि, भावना और मानसिकता को समझें और उसके अनुरूप जिन बातों से आपस में कटुता बढ़ती हो उन्हें दूर करके चलें और उन बातों को ज़्यादा तवज्जो न दें, तो इन स्थितियों को बहुत आसानी से झेला जा सकता है, जीता जा सकता है। आपने जैसा कहा है, ठीक ऐसी स्थिति एक दंपति की और थी जो मेरे पास आए। परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न थी। यहाँ पत्नी की शिकायत है, वो पति की शिकायत थी। पति पत्नी में बिल्कुल अनबन थी और पति अपने ससुराल वाले को बिल्कुल लायक नहीं करता था। अपनी पत्नी से ससुराल के नाम लेने पर भी नफरत करता था। दोनों में बड़ी अनबन थी और उनके विवाह के 9 वर्ष हो गए थे और एक दिन तंग आकर के वो अपने मायके आ गई। 3 वर्ष तक वो अपने मायके में ही रही, जाने की इच्छा नहीं कि ऐसी जगह मैं क्यों जाऊं।
लेकिन बाद में जब उनको समझाया गया, समझाने के बाद स्थितियां बदली, क्योंकि दोनों इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इस चीज़ को जानते थे और कुछ स्वभावगत दुर्बलताएं थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर करना बंद कर दिया। आज लगभग 8-10 साल हो गए, वो लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन व्यवहार को सुधार कर इन सारी स्थितियों से स्थिरता बना करके पार हो सके। महाराज श्री सचिन कौशल 12 सिवनी से पूछ रहे हैं, आज की नवयुवा पीढ़ी की ब्रह्मचर्य के बारे में बदली हुई सोच के बारे में मेरा प्रश्न है। आज इंटरनेट की गटर गंगा में पूरी तरह डूबी इस पीढ़ी को संयम और ब्रह्मचर्य दकियानूसी और आउट ऑफ फैशन लगता है। युवक युवतियों में नैतिकता और शील की भावना हाशिए पर चली गई है। इसके पीछे युवा पीढ़ी द्वारा खाने पीने और देखने में जो भी प्रदूषित ग्रहण किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा हाथ है और इस अनैतिक भोग विलास का नवयुवा पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें जिससे जैन युवा पीढ़ी तो कम से कम अपने रास्ते पर वापस आ सके। देखिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया। आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा भटकाव है और मीडिया ने उस भटकाव को और ज़्यादा बढ़ाया है। वह सब चीज़ें जिसके बारे में कल्पना करना भी असहज होता था, आज वह सब चीज़ें नेट के माध्यम से लोगों को सुलभ होने लगी है। नतीजा ये निकला कि शील, संयम, सदाचार और नैतिकता की मर्यादाएं दिनों दिन तार तार हो रही है। हमें इसे संभलना होगा और संभालना होगा। और इसमें भी आग में घी का काम किया है आज के तथाकथित सेलिब्रिटीज ने, जो इन सब चीज़ों की एक प्रकार से उन्मुक्त समर्थन करना शुरू कर दिया। और कोर्ट के द्वारा लिव इन जैसे कंसेप्ट का डेवलप हो जाना तो और ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। हमें चाहिए कि हम इन स्थितियों को ठीक ढंग से समझें और ये जानें कि हमारे जीवन के मूलभूत तत्वों का उपाय क्या है। भोग विलासता जीवन का समाधान नहीं है। ये तो दिनों दिन हमारे मन की इच्छाओं को बढ़ाने वाली है, हमारी तृष्णा को बढ़ाने वाली है। हमारे जीवन में चिर शांति की उपलब्धि भोग विलास में नहीं, त्याग और संयम में है। संयम का मतलब है अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखना और सही दिशा में नियोजित करना। हमारे अंदर अपार ऊर्जा है और उस ऊर्जा का यदि हम सही दिशा में उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए शक्तिमान बनाती है, और ऊर्जा को हम व्यर्थ बहा देते हैं तो हमें निशक्त बना देती है। जैसे भाप पहले भी बनता था लेकिन सब वेस्ट हो जाता था, लेकिन एक दिन जब देखा गया कि ये भाप है, भाप में एक ऊर्जा है, इसे संग्रहित करे तो इंजन भी चलाया जा सकता है। जिनने भाप की इंजन को भाप को संग्रहित किया, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो भाप से इंजन बना और इंजन चल गया। इसी तरह हमारे भीतर की भी एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को यदि हम सही दिशा में नियोजित करेंगे तो हमारी चेतना के ऊर्ध्वारोहण का आधार होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करें। और नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ें 4 दिन की चांदगी बाद में सब खत्म हो जाती है और व्यक्ति एकदम अशक्त हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, और इसके कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां भी आज प्रकट हो रही है। इसलिए यौन सदाचार का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। ये मनुष्य की मर्यादाओं को गिराने वाला है और उसे एक ऐसी अंतहीन गर्त में गिरा रहा है जिससे लौट पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए और हमें अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका ध्यान रख करके चलना चाहिए। नई पीढ़ी का जो कंसेप्ट बदला है, काश वो ब्रह्मचर्य के महत्व को जाने और ये देखें कि एक ब्रह्मचारी के जीवन में कितनी असीम ऊर्जा होती है, उसकी कार्य क्षमता कितनी होती है। दुनिया के जितने भी बड़े साधक हुए हैं वो ब्रह्मचर्य के बल पर ही आगे बढ़े हैं। साधना का मूल आधार हमारा ब्रह्मचर्य है। तो भोग और विलासता में अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की जगह व्यवहारिक तरीके से हम संयम और सदाचार के साथ जीवन जिएं और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन न भी कर सकें तो कम से कम अब्रह्म और अनैतिक संबंधों से तो अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इसे दकियानुसी मानना वो लोगों की भ्रांत अवधारणा है। ये दकियानुसीपन नहीं है, ये हमारे जीवन को सुधारने और संवारने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। जो लोग उन्मुक्त यौनाचार का समर्थन करते हैं
वे भी कहीं न कहीं ये जरूर महसूस करते हैं कि यौन सदाचार जीवन की एक आवश्यकता है। ये भटकाव है, इस भटकाव से समाज को बचना चाहिए। आदित्य गंगवाल कोलकाता से पूछ रही है महाराज श्री, हम लोग इस भीषण गर्मी में 3-3, 4-4 बार स्नान करते हैं, लेकिन आप महाराज श्री लोग एक बार भी स्नान नहीं करते हैं, फिर इतने फ्रेश और स्वस्थ कैसे रहते हैं? आप पानी से नहाते हो और हम धूप से नहाते हैं। अभी आप लोग दिन में 4 बार पानी से स्नान कर लेते हो, हम 20 बार पसीना में नहा लेते हैं। अंतर है। वायु स्नान और धूप स्नान हमारे शरीर का शुद्धिकरण कर देते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि स्नान करें। जो कपड़े पहने होते हैं ना, उनको स्नान करना ज़रूरी है, पर हमें तो प्रकृति हमारे रोम रोम को स्नान करा देती है। इसलिए आज हम लोग स्नान नहीं भी करते तो भी हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं आती, और आप 4 बार स्नान करके आते हो तो भी थोड़े पसीना आ जाए तो बदबू आने लगती है। यही समझ लो त्याग तपस्या की महिमा क्या है। कुलदीप जैन जयपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, यदि कोई प्रियजन वेंटिलेटर पर ही जिंदा रह सकते हों और वेंटिलेटर से हटाते ही वे बहुत तड़पते हों, तो ऐसी स्थिति में क्या उचित है? कृपया राह दिखाएं। देखिए, वेंटिलेटर पर रखते हुए जब तक जीवन है, उन्हें जीवन को संरक्षण करना चाहिए और इस बीच उन्हें आत्मसंबोधन भी देना चाहिए। और उस समय यदि अपने आत्मसंबोधन के बल पर उनकी आत्मा जग जाए तो एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि वेंटिलेटर पर हटने के बाद वो कष्ट भले हो पर तड़प न हो, और उस तड़प से मुक्त होकर वे अपनी समाधि भी कर सकते हैं, पर ऐसे तड़पते हुए मरना अच्छी बात नहीं। हसमुख जैन वसई से पूछ रहे हैं, कोई लावारिस लाश का दाह संस्कार करता है या करवाता है तो उसे क्या पुण्य मिलता है या पाप? या लावारिस लाशों का दाह संस्कार करना किसी जैन कुल के श्रावक को उचित है अथवा नहीं? देखिए, लावारिस लाश, उसका दाह संस्कार करना धार्मिक दृष्टि से नहीं, मानवीय दृष्टि से अच्छा माना जाता है। और ऐसे भी अगर लाश कहीं पड़ी रहेगी, सड़ेगी तो वो प्रदूषण फैलाएगी। और एक संवेदना का भी द्योतक है कि इसका कोई करने वाला नहीं, चलो मैंने किया। तो इसलिए ये एक लौकिक क्रिया है और इसे मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से देखना चाहिए। मेरी दृष्टि में इसे गलत कहना ठीक नहीं, और मैं इसे पुण्य पाप से न जोड़कर मानवीय संवेदना की दृष्टि से एक अनुकरणीय पहल के रूप में जरूर देखता हूँ। जीवन प्रकाश जी मड़वैया भोपाल से पूछ रहे हैं महाराज श्री, वधशालाओं के अवशिष्ट पदार्थों से चारों तरफ गंदगी फैल रही है, भूजल प्रदूषित हो रहा है, मूक पशुओं की चीत्कार से प्रकृति अपने कालचक्र से भ्रमित हो रही है। इस धरा पर सब प्राणियों को जीने का अधिकार है। यूएन कहता है कि अगर हम 2050 तक शाकाहारी नहीं बने तो ग्लोबल वार्मिंग असहनीय हो जाएगी। तो महाराज श्री, सभी अजैनी बंधुओं के मन में जीवों के प्रति दया का भाव जगाने में एक जैन होने के नाते हमारा क्या दायित्व है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दया करुणा की बात केवल धर्म की दृष्टि से बताने से हम शायद इसमें सफल ना होंगे, लेकिन इसे हमें अपने जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में जब हम बताने लगे तो हम निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों के अंदर की संवेदनाओं को जगाएं, उन्हें ये बात बताएं कि जियो और जीने दो का महत्व क्या है। हम अपने लोगों को समझाएं कि आहार विज्ञान का संबंध क्या है, और आहार विज्ञान के तरीके से जब हम लोगों को शाकाहार के बारे में बताएंगे तो लोग उसका अनुकरण करेंगे। आज पेटा जैसी संस्था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाकाहार का अभियान चला रही है, वो इसी बल पर चला रही है, और लाखों लोग आज शाकाहार की तरफ झुक रहे हैं। हमें इस तरफ लोगों को चिताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी खान पान की गलत प्रवृत्ति से विश्व का जो पर्यावरणीय संतुलन है वो कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और यदि ऐसा हो जैसा यूएन ने एक घोषणा की है कि 50 साल के बाद स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी, तो उसका आज से ही आकलन करते हुए हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तो प्रत्येक शाकाहारी व्यक्ति, अहिंसा प्रेमी व्यक्ति, मैं केवल जैनों तक सीमित रखना नहीं चाहता, उन्हें चाहिए कि वे खुद तो शाकाहारी बने ही औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, और प्रेरित करके उसकी महिमा बताए और लोगों के अंदर की संवेदना जगाकर एक परिवर्तन का अभियान छेड़े। ये हमारे लिए एक धर्म तो है ही,
एक सामयिक कर्तव्य भी है, इसका पालन होना चाहिए। मीनेश जैन करेरा से पूछ रहे हैं हमारा श्री, मैं जिनेंद्र भगवान में ही श्रद्धा रखता हूं, किंतु कुछ विद्वान जैन पंचायत कल्याणक भी कराते हैं। कभी कभी लोगों को उनकी विपरीत परिस्थिति में उनको कुछ मंत्र तंत्र की साधना का तरीका भी बताते हैं और उनके विद्वान होने के कारण उन पर कोई संशय भी नहीं कर पाता। ऐसे में हमारा मार्ग और मन विचलित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, क्या उनकी बातों पर भरोसा करें या जिनेंद्र भगवान के भरोसे सब छोड़ दें? भगवान जिनेंद्र के शरण में जाने के बाद ये सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास नमोकार मंत्र, उससे बड़े मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। और कर्म सिद्धांत पर भरोसा करो, कर्म कांड पर ज़्यादा उलझो मत। यदि केवल कर्म कांडों में उलझ करके रह जाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं पा पाओगे, और कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखोगे तो कभी विचलित नहीं होगे। वीतराग जिनेंद्र के मार्ग पर चलकर अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति अपने जीवन का निश्चयतः कल्याण करते हैं। इस तरह से त्यागी वर्ग या विद्वानों के द्वारा जो लोगों को अलग अलग तरीके के उपाय बताए जाते हैं वो मुझे ठीक नहीं दिखते। हमें चाहिए कि हम लोगों का मनोबल मजबूत बनाएं, उसे सम्यक की राह बताएं, जिससे वे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान पा सके। वस्तुतः हमारी समस्याएं बाहरी नहीं हैं, हमारी समस्याएं भीतरी है, जो हमारे अज्ञान से प्रेरित है, अज्ञान से उत्पन्न है। तो अज्ञान से उत्पन्न अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें सही ज्ञान चाहिए, और जिस दिन ज्ञान आएगा पल में समाधान हो जाएगा। महाराज श्री राजुल खंडारे नागपुर से पूछ रहे हैं, तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली के पादमूल में क्या औपसमिक सम्यक दर्शन हो सकता है या छायिक सम्यक दर्शन ही होता है? तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है। औपसमिक सम्यक दर्शन तो केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। नूतन कुमार जैन धरियावाद से पूछ रहे हैं, हर जैन को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी जैन अपने आप को समझते हैं उन्हें जियो और जीने दो के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उसके जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, शोषण से मुक्त होना चाहिए, और जितना बने दया करुणा प्रेम से अपने जीवन को आपूरित रख करके चलना चाहिए। यही हर जैन की एक मूलभूत पहचान है, और इस तरीके का जो जीवन जीता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप सामने वाले पर पड़े बिना नहीं रहती। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाएं और इस तरीके का जीवन जिएं, ताकि हमारा जीवन ही औरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अनिल जैन कानपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, क्या एक बार द्रव्यलिंग को धारण करने मात्र से ही देव आयु का बंध होना निश्चित है, चाहे उनके मूल गुणादि में दोष लगता रहे? क्या ये संभाव्य है? द्रव्यलिंग का निर्दोष पालन करने वाले के लिए देवायु निश्चित है, और द्रव्यलिंग धारण करके भी अगर लिंग की उपेक्षा कर दे तो वो तो कुलिंगी हो गया, वहाँ द्रव्यलिंग भी नहीं है, उसके लिए नहीं। द्रव्यलिंग यानी सम्यक दर्शन से रहित होकर के मुनिचर्या का निर्दोष पालन, तब द्रव्यलिंग है। अन्यथा सम्यक दर्शन भी नहीं है और मुनिचर्या भी नहीं है तो कुलिंग है। कुलिंग वाले जीवों का उद्धार नहीं होता। नेहल जैन भीलवाड़ा से पूछ रही है, महाराज श्री, जैन धर्म में भक्तामर स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उस महत्व से हम परिचित नहीं हो पा रहे हैं। हमें कब, कैसे और किस अवस्था में उसे पढ़ना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ हो सकता है या उसकी महत्ता क्या है? देखिए, भक्तामर की महत्ता की बात तो मैं केवल इतना कहता हूँ, पूरे भक्तामर को पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। भक्तामर का पहला शब्द ही अगर हम ध्यान में रखें तो हमें इसकी महत्ता का बोध हो जाएगा। भक्तामर का पहला शब्द है भक्तामर। भक्तामर का मतलब है जो भक्त होता वो अमर बन जाता है। अगर अपने जीवन में अमरत्व को प्रकट करना है तो भक्त बन जाओ। जो भक्त होगा वो अमर होगा। अमर यानी मोक्ष है, शिवत्व की प्राप्ति। भक्तामर एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जो न केवल एक स्तोत्र है अपितु अपने आप में मंत्र है। इस स्तोत्र का हम धार्मिक, मांत्रिक और आध्यात्मिक सब दृष्टि से लाभ ले सकते हैं। ये मंत्र, ये स्तोत्र अगर ठीक ढंग से लोग उच्चारित करें तो अपने जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं और दुविधाओं का भी निवारण कर सकते हैं। ये कर्म निर्जरा का कारण तो है ही, हमारी भाव विशुद्धि में एक प्रबल हेतु है। ये हमें परमात्मा साक्षात्कार करने का कारण भी बनता है और अनेक बाधाओं का निवारण भी कर सकता है। यदि हम इसे ठीक ढंग से करें तो ये अपने आप में बेजोड़ स्तोत्र है
इसके समकक्ष कोई दूसरा स्तोत्र नहीं। ये वसंत तिलका छंद में है और वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं। ये 14 अक्षर हमें 14 गुणस्थान से पार होने के प्रतीक बताते हैं। यदि हम इसे ठीक ढंग से पढ़ें समझें तो काम होगा। भक्तामर स्तोत्र के बारे में जिन्हें पूरी महिमा को जानना है, विगत दिनों जयपुर में मैंने भक्तामर स्तोत्र पर लगभग 22 प्रवचन किए हैं और वो सब आप सबको प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप वहाँ से भक्तामर स्तोत्र के एक एक प्रवचन को सुने, एक नई आध्यात्मिक दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। महाराज श्री सोनिल जैन बांदा से पूछ रहे हैं, मुनि श्री को कोटि कोटि नमोस्तु। अगर इंसान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए तो उस कंडीशंस में वो क्या करें, किस प्रकार से अपने आप को संभालें? विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। जब भी संकट में आओ तो विचलित मत हो, धीरज रखो और संकट आए तो संकट को देखने की जगह समाधान के रास्ते को देखो। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे जीवन में संकट के अवसर कम हैं और समाधान की संभावनाएं अधिक है। जीवन के अंतिम क्षण तक हमें समाधान की तलाश करनी चाहिए। असफलता के अवसर कम, सफलता के अवसर ज़्यादा, लेकिन ऐसा वही कर पाते हैं जिनका हौसला अच्छा होता है, अपने आप पर विश्वास और भरोसा होता है। कितना भी बड़ा संकट हो तब तक हार मत मानो जब तक तुम्हारी आखिरी सांस बची हो। आज नहीं कल परिवर्तन आएगा, इसलिए धैर्य से उसका सामना करो और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री वर्तमान समय में पुरानी पीढ़ी कहती है कि धर्म बड़ा है क्योंकि धर्म से ही संसार से पार हो सकते हैं, लेकिन नई पीढ़ी कर्म को बड़ा मानती है। उनका कहना है कि कर्म से ही इंसान महान होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं कहता हूँ दोनों बातों को ठीक ढंग से समझ जाओ तो बात में कोई झगड़ा ही नहीं। धर्म बड़ा और कर्म बड़ा। मैं तो कहता हूँ कर्म बड़ा है तब जब हम कर्म करें, खट कर्म ना करें। जो नई पीढ़ी कहती है कि हम कर्म कैसे महान बनते हैं, बनो, लेकिन सत्कर्म करके महान बनोगे, खट कर्म करके नहीं। और तुम्हारा ये सत्कर्म ही तुम्हारे जीवन का धर्म है। इसलिए कर्म को ही धर्म बनाओ और कर्म धर्म तब बनेगा जब वो सत्कर्म होगा, खट कर्म नहीं। इसलिए खट कर्म से बचें, धर्म अपने आप जुड़ जाएगा। कल्पना जैन गुवाहाटी आसाम से पूछ रही हैं, कागज को जोड़े रखने वाली पिन ही कागज को चुभती है, वैसे ही परिवार को जोड़े रखने वाला सदस्य परिवार को चुभता है, ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? देखिए, कागज को जोड़े रखने वाली पिन कागज को चुभती है, लेकिन कागज में पिन इसलिए नहीं लगाया जाता कि चुभाया जाए। जोड़ने के लिए भी कहीं न कहीं चुभना पड़ता है। पर ये ध्यान रखें, ये चुभन, इसका उद्देश्य क्या है। आज व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक पल के लिए चुभन होती है, लेकिन वो इंजेक्शन व्यक्ति को चुभन पहुंचाने के लिए नहीं लगाया जाता, अपितु वो इंजेक्शन व्यक्ति के अंदर की पीड़ा को मिटाने के लिए लिया जाता है। यदि दो व्यक्ति को जोड़ने के लिए सुई की तरह हम जुड़ें तो कोई बुराई नहीं, हमें सुई की तरह जुड़ना चाहिए। पर मैं तो कहता हूँ आज की टेक्नोलॉजी अलग हो गई, हम जोड़ने का लक्ष्य रखें, जुड़ने का लक्ष्य रखें। और ऐसा अगर जोड़ने की बात आए तो अब सुई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल गम लगा दो, दो कागज़ अपने आप चिपक जाएंगे। प्रेम, आत्मीयता और सद्भावों का गम अगर लग गया तो चुभन भी नहीं होगी और दूरियां भी नहीं होगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दूरियों को मिटाएं, चुभन को मिटाएं और सब हिल मिल करके एक हो जाए। आप पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण प्रवचन जयपुर अथवा उसके बाद के दिए हुए संपूर्ण प्रवचन प्रमाणिक ऐप से लोड कर सकते हैं। हम एक बार पुनः आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें, समस्याएं आती हैं, वह खुल नहीं पाता है, हम एक बार स्पेलिंग आपके लिए बोल रहे हैं, PRAMANIK। आप इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन पर जाकर के टाइप करें और प्रमाणिक ऐप पर जाकर के महाराज श्री के कोई भी प्रवचन आप लोड कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। आगे प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर जाकर के। आगे यहां पर जो बैठे हुए हैं हम उनके लिए पहले आमंत्रित करते हैं, उसके बाद
समय रहेगा तो हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए आपके बीच लेंगे। जल्दी बोला, लीजिए। आपको पूछना है, पूछो ना, अब देखना नहीं है। आप एक प्रश्न महाराज जी पूछेंगे, पहले महाराज जी को माइक लगाओ, आप बोलो। चलिए, हम सबसे पहले प्रश्न के लिए हमारे बीच मुनि श्री अमृत सागर जी महाराज, जो आचार्य भगवान के जब घर में थे, आचार्य भगवान के चरणों में बहुत रहे हुए हैं, और आज प्रथम प्रश्न के लिए वो यहाँ पर विहार करते हुए पधारे हैं। हम प्रथम प्रश्न के लिए उनके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर के गुरुवर के चरणों में शीश झुका करके, हे ज्ञान पुंज परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी, पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर 5 तीर्थंकर ही बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। 19 तीर्थंकर भोगी से योगी बनकर क्रमशः सुख के भोगी बने हैं। परम पूज्य आचार्य विद्या गुरु का संघ बाल ब्रह्मचारी संघ है। पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर 19 तीर्थंकरों के पथानुगामी बनने, श्रावकों को श्रवण बनाने की परंपरा चलाने की कृपा करें, ऐसी मेरी विनती है। इसमें आप अपनी बहाना शुभ दर्शाने की कृपा करें और अपनी धर्म सभा के व्यक्तियों को मानव जीवन का सार वृद्धावस्था के पूर्व मुनियार का बनने में समझाने की कृपा कर सबको ज्ञान दान देने की कृपा करें। आपने बहुत अच्छी भावना प्रकट की है, और वे ये भावना आपकी नहीं, आप जैसे उन तमाम लोगों की है जो अपने जीवन की प्रौढ़ावस्था को पार करने के बाद वैराग्य के रास्ते का अनुकरण कर रहे हैं, और दीक्षा के लिए गुरु चरणों में जाने के बाद भी उससे वंचित रहे हैं। इनके साथ भी यही हुआ, गुरुदेव से दीक्षा न मिलने के बाद इन्हें अन्यत्र दीक्षा लेनी पड़ी, लेकिन मन से तो वो आज भी वहीं दीक्षित हैं। देखिए, 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, 19 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं हुए। बिल्कुल सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो बाल ब्रह्मचारियों की मेजॉरिटी थोड़ी है, और गृहस्थ बन करके त्यागी बनने वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझसे एक बार ये सवाल पूछा गया कि तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी न होना ये पंचम काल की देन है, या 5 बाल तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी बन जाना ये पंचम काल की देन है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना ये पंचम काल, ये हुंडाओ सर्पणी की देन क्यों है? इसलिए क्योंकि तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है, और जो तीर्थंकर होते हैं वे अपने जीवन दर्शन के द्वारा पूरी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए प्रायः तीर्थंकर जो भी जन्म लेते हैं वो अपने निर्वाण तक की प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन के निर्वाह, निर्माण और निर्वाण तीनों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह किस तरीके से करे, अपने जीवन का निर्माण किस तरीके से करे, और अपने आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति करके निर्वाण का अधिकारी कैसे बने, ये सारा पाठ तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमें बताता है। तो वो एक गृहस्थ को भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि तू अगर गृहस्थी में फंसा है तो रास्ता क्या है, इससे तू गृहस्थ बनना है तो एक अच्छा गृहस्थ बन, साधु बनना है तो एक अच्छा साधु बन। तो गृहस्थ बनना है तो तीर्थंकरों को अपने जीवन का आदर्श बनाओ कि वो गृहस्थ बने, पर कभी अपनी पत्नी से लड़े नहीं, कभी संपत्ति के लिए उलझे नहीं, कभी झगड़ा झंझट नहीं किए, सदगृहस्थ बनो। ऐसे अगर हम तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र उपदेशों को ध्यान में रखें तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई आए देशना प्राप्त करने के लिए वैराग्य से प्रेरित व्यक्ति, तो पहले उसे साधु बनने का उपदेश दो, और साधु न बन सके तो श्रावक धर्म का उपदेश दो। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों के अनुसार आज अगर सच्चा मार्ग और हाईवे है तो हम लोगों का मार्ग है, तुम लोगों का मेगा हाईवे, ठीक है ना? तो ये रास्ता तो यही है, साधु बनने का उपदेश दो। जो भी आए उसको पहले साधु बनने की बात करो, फिर बाद में उसको गृहस्थ बनाने की बात करो। लेकिन तीर्थंकरों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। सब तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं
तो उनके अनुयायी भी बाल ब्रह्मचारी बन जाते, तो यहाँ तक परंपरा ही नहीं आती। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक परंपरा कैसे आती? सब बाल ब्रह्मचारी हो जाए तो मामला क्या होगा? हाँ, एक बार कई बार बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। एक ने अपने बेटे से कहा कि देखो ब्रह्मचर्य का बहुत फल है और ब्रह्मचर्य रखने वाला अपने जीवन की बड़ी उन्नति करता है, मैं तो नहीं कर पाया पर मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो बेटे ने अपने पिता की पूरी बात सुनी और कहा ठीक कहते हो पिताजी, मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा को जान लिया है और मैंने तय कर लिया है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपने बच्चों को भी ब्रह्मचर्य का महात्म बताऊंगा। समझ गए बात को? तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अगर बाल ब्रह्मचारी की ही परंपरा होती तो जैन धर्म कहीं रुक गया होता। आने वाली पीढ़ियां और संतति के विकास के लिए इसकी भी जरूरत है। संसार केवल मोक्ष मार्ग से नहीं चलेगा। मोक्ष के अधिकारी तो 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव होंगे, बाकी संसार को कौन संभालेगा? इसलिए गृहस्थ धर्म भी बुरा नहीं है। तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, फिर मुनि धर्म का पालन करो और आगे बढ़ो, उसमें कोई दोष नहीं। अब रहा सवाल कि हमारे गुरुदेव गृहस्थों को दीक्षा क्यों नहीं देते हैं, बाल ब्रह्मचारियों को ही क्यों दीक्षा देते हैं? तो भाई 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक जो किसी ब्रांडेड कंपनी में जाओ तो फ्रेश माल होता है और कुछ चीज़ें होती है जिसको रिडक्शन सेल में रखा जाता है। तो जिनके पास फ्रेश माल का ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है वो रिडक्शन में काहे को जाए, इसको ही संभालने में कमी है। तो इसलिए वो कहते हैं हमारे पास फ्रेशर्स बहुत है, इसलिए अभी इन पर ध्यान रखो और बाकी के लिए देखो। एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने निवेदन किया कि महाराज जी आप दे दो 2 4 10 को दीक्षा, मैं संभाल लूँगा। उनने कहा परेशान हो जाओगे, तुम जानते नहीं हो, ये जितने रहते हैं ना 50-60 साल तक घर में हुकुम चलाए तो साधु बनने के बाद तुम पर हुकुम चलाएंगे, संभाल नहीं पाओगे। आदत उनकी वैसी, इनको चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन लोगों का यही तरीका उत्तम है कि ये अपने जीवन भर साधना करे, अंत में संलेख ना ले और अपने जीवन का कल्याण करे। साधु बनना बहुत सरल है और साधुत्व को निभाना बहुत कठिन। हमारे गुरुदेव इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं और शायद इन्हीं संभावनाओं के कारण वे ऐसे लोगों को दीक्षित न करके उन्हें आगे के लिए व्रत संयम देकर मार्गदर्शन देते हैं। जिनको धैर्य रहता है वो बाबा जी की तरह 20-20 वर्षों से अटके हुए रहते हैं और जिनको धैर्य नहीं रहता वो ऐसे निकल जाते हैं। तो रास्ता दोनों है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो गृहस्थ होकर के बैरागी बने उनके प्रति उनके मन में करुणा नहीं है। अपार करना है और इसकी अनुभूति तो हर वो व्यक्ति करता है जो उनके चरणों में जाकर व्रत संयम अंगीकार करता है, उनसे मार्गदर्शन मांगता है और उनकी कृपा उन पर बरसती है। तो ये उनका अपना दृष्टिकोण है। अब वो किसे दीक्षा दे न दे ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर, वो अपनी पात्रता को देख करके ही सबको देंगे। लेकिन मैं इतनी बात सबसे जरूर कहता हूँ, तन के कपड़े उतार देने मात्र का नाम दीक्षा नहीं है, मन के वस्त्र उतारने का नाम दीक्षा है। इसलिए जब कभी भी दीक्षा लो सद्गुरु को चुनो, ऐसे सद्गुरु को चुनो जिनकी शरण में जाने के बाद दीक्षा के बाद दीक्षा का निर्वाह हो सके। कई ऐसे प्रकरण भी देखने में आए कि दीक्षा तो ले ली, बाद में अनेक प्रकार की जटिलताएं सामने आती है जिसका निभाव बहुत मुश्किल होता है, वो सदोष। इसलिए हम नीचे रहकर ऊपर का काम करें, ऊपर जाकर नीचे का काम न करें। आ जाए श्रीमान झाबर सिंह जी जो कि टैगोर स्कूल इसी स्कूल से हैं, पधारें। तैयार रहेंगी डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली, श्रीमान प्रकाश चंद जी लोहाड़िया और श्रीमान शांति कुमार जी सोगानी और ममता जी सोगानी जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। तैयार रहें। प्रणाम महाराज जी, मैं इस स्कूल का सेवक हूँ। तो कई बार शंका होती है ये मेरे प्रारब्ध का फल है या प्रयासों का फल है, और यदि प्रारब्ध का फल है तो अगले जन्म का प्रारब्ध क्या होगा, कृपया स्पष्ट करें। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे प्रयासों से होती है। अतीत के प्रयास ने हमारे प्रारब्ध को बनाया है और वर्तमान का प्रयास हमारे भावी प्रारब्ध का निर्माण करेगा। इसलिए हम क्या करें, हमें दोनों में साथ लेकर के चलना है। हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते,
लेकिन प्रयास के बल पर अपना भावी प्रारब्ध सुंदर जरूर बना सकते हैं। तो प्रारब्ध से जो मिला है उसे हम सहज रूप से स्वीकार करें और अपने क्षण का एक एक समय का सही उपयोग करें, अपने जीवन की दिशा ठीक रखें, ताकि आने वाले जो पृष्ठ हों, हमारे जीवन के आगामी पृष्ठ हों, वो इतने अच्छे लिखे जाएं जो हमारे जीवन को एक नया स्वरूप दे सके और जीवन में आनंद भर सके। प्रणाम। आ जाएं डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली। तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी लोहाड़िया और फिर श्रीमान शांति कुमार जी ममता जी सोगानी गुरुवर के प्रवासी चरणों जापान। में शत नमन। मैं डॉक्टर विमला पाटनी दिल्ली से। मेरा छोटा सा प्रश्न है गुरुवर, सिद्ध भगवान की पूजा की 4 लाइनें, इनका अर्थ समझना चाहती हूँ। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्ह में अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीट मरकट सी गहन अनंत। इसका थोड़ा सा अर्थ समझाना। ये सिद्ध पूजा में है, किनके द्वारा लिखी गई सिद्ध पूजा मुझे कोई है? याद नहीं आ रहा। वो पुस्तक लाओगे तब बताऊंगा, बिना संदर्भ दिए अर्थ नहीं बता सकता। चलिए। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु ओम। महाराज जी। ये हम विधान के बाद में परिक्रमा लगाते हैं समूसरण की या चक्रमण की, तो इस परिक्रमा का क्या महत्व है, मार्गदर्शन देने का। देखिए, परिक्रमा हमारी भक्ति का एक अंग है और जब भी हम परिक्रमा लगाएं तो ये समझें कि हम उनके प्रति समर्पण के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो पूजा के उपरांत परिक्रमा लगाई जाती है, मंदिर की, वेदी की। ये हमारी भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति। नमस्ते। आ जाएं श्रीमान शांति कुमार जी ममता जी सोगानी, जो कि निवासी जयपुर हैं, प्रवासी जापान है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जी गोदा अजमेर, दर्शना जी जैन किशनगढ़ और रानी जी पाटोदी कुचामन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। गीता में या महाभारत में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं आता है, ऐसा क्यों? देखिए, अन्य ग्रंथों में नेमिनाथ भगवान का उल्लेख आता है, भागवत में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है। जैन बोल के ऐसा नहीं आता है कि जैन धर्म अपनाया। भिन्न संदर्भों में होता है। दरअसल बात यह है कि विभिन्न परंपराओं में अपने नायकों को अलग अलग तरीके से उल्लेखित किया है। गीता और भागवत के नायक मुख्य रूप से श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के साथ जो जुड़े उनको जोड़ दिया गया। एक परंपरागत अंतर होने के कारण भी इनका उल्लेख न किया गया हो। जैन परंपरा में हमारे नायक नेमिनाथ है, श्री कृष्ण को एक नारायण के रूप में चुना गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कहीं उल्लेख नहीं है तो हम उनका स्थान ही न दें। अनेक ग्रंथों में, अनेक पुराणों में नेमिनाथ का उल्लेख है जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में उल्लेखित है। तो इसको अपनी अपनी परंपराओं के अनुरूप ही समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आ जाए मनीष जी गोदा। तैयार रहेंगे दर्शना जी, रानी जी और श्रीमती ममता जी जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी कुछ दिन पूर्व मैं बावन गजा जी यात्रा पे गया, तो बावन गजा जी में जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है 84 फुट, उस प्रतिमा पे सर पे और नाभि पे मधुमक्खी का छत्ता था। तो महाराज जी, वो मधुमक्खियाँ नीचे चरणों पे गिर रही थी। और जिस प्रकार का आपने प्रवचन में बताया कि भगवान की प्रतिमा पे धूप नहीं आनी चाहिए, तो यह उचित है या नहीं है महाराज जी? देखिए, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। तीर्थंकर प्रतिमाओं को खुले वितान में विराजमान करने से ये स्थितियाँ निर्मित होती है। अब 52 गजा के भगवान हजारों साल पहले से विराजमान है, हमारे लिए वो पूज्य हैं, लेकिन मधुमक्खियों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं, उनके लिए तो आश्रय स्थल बने हैं। और हम अगर देखें तो बाहुबली भगवान जब 1 साल तक जीवंत एक स्थान पर ध्यान में खड़े थे, तो उसमें तो मधुमक्खी क्या, सांपों ने भी अपने बिल बना लिए थे, लताएँ चढ़ गई थी। तो ये सब कुछ हो गया है, पर इस पर एक रिसर्च होना चाहिए। आज वर्तमान में खुले वितान के नीचे प्रतिमाओं के विराजमान करने की परंपराएं बढ़ गई है, पर इसका परिणाम क्या है, इस पर एक ठोस अध्ययन और अनुसंधान होना चाहिए, तब तथ्यात्मक ढंग से हम कुछ कह सकेंगे। महाराज जी, इसका पाप तो नहीं, पाप पुण्य अभी बात की बात है, पहले इसके इफेक्ट पर चर्चा होनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से मैंने इसकी कई बार चर्चा की कि खुले वितान के नीचे विराजमान जिन प्रतिमाओं को विराजने के बाद प्रतिमा स्थापना कर्ता का
और समाज पर क्या असर पड़ता है, उसके पूर्व और उसके बाद की 10 साल की स्थितियों का जब अध्ययन करा जाए तब इस पर कुछ निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकेगा। नमोस्तु। शीघ्रता करें, जिनका नाम पुकारा जाए वो पहले आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दर्शना जैन है और मैं किशनगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती है और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती है। सारा जीवन दाव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती है, परंतु फिर भी आज हर इंसान इसी को कमाने के पीछे लगा हुआ है। ऐसा क्यों महाराज जी? इसलिए कि ये सब पंक्तियाँ दूसरों को सुनाने के लिए बनाई जाती है, खुद को सुनाने के लिए नहीं। जिस दिन मनुष्य ये पंक्तियाँ खुद को सुनाने के लिए बनाने लगेगा तो उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्वीकारने पर जीवन बदलता है। मनुष्य स्वप्न को सत्य मानता है और स्वप्न तभी तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक कि नींद होती है। नींद खुलने के बाद स्वप्न और सत्य का भेद मिटता है। संसार के बहुसंख्यक प्राणी नींद में हैं, गहन सुसुप्ति में हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं, स्वप्न और माया को ही यथार्थ मान करके चल रहे हैं और इसीलिए दुखी हो रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रानी पाटोदी है, मैं कुचामन से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या होता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है वो उतना अधिक सफल है, जबकि पैसा तो अनैतिक कार्यों से और बुरे कार्यों से भी कमाया जाता है। तो क्या पैसा ही जीवन में सफलता या असफलता को तय करता है या कुछ और? इस संदर्भ में मार्गदर्शन देखिए, ये गलत अवधारणा है कि पैसा मनुष्य की सफलता का आधार है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं सफलता उसे कहूँगा जो हमारे जीवन को परिपूर्णता प्रदान करे, जो मनुष्य के जीवन को मजबूत बनाए। मेरी दृष्टि में सफल इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा और बड़ा ओहदा है। सफल इंसान वो है कि जो जीवन की हर स्थितियों में अपने आप को स्थिर बना सके। जिन्हें हम लोक में सफल कहते हैं, जब उनके पास पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, तब तक तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं, और परिस्थितियां बदलने के बाद वो चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मुझे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की एक बात याद आई। उन्होंने लिखा कि सफल कौन? तो वस्तुतः सफलता वही है जो हमारी अपनी हो और हर स्थिति में बनी रहे। सफलता क्या है? जो हमारी अपनी हो और हर स्थिति में बनी रहे। पैसा तुम्हारी अपनी नहीं, अपना नहीं, प्रतिष्ठा तुम्हारा अपना नहीं, और तुम्हारा पद तुम्हारा अपना नहीं। उनने एक संस्मरण सुनाया, बहुत अच्छा संस्मरण है, 2 मिनट में सुना देता हूँ। उन्होंने एक सेठ, एक नेता और एक कवि की बात रखी। एक सेठ था जो बहुत पैसे वाला था, लेकिन एक गलत पॉलिसी अपनाया, नुकसान हो गया, कमर झुक गई, अब चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचा। एक नेता था जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन दूसरे दावेदार आगे बढ़ गए, उसका पद उसके हाथ से चला गया। पद क्या गया, चुनाव भी हार गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसके चेहरे की चमक फीकी हो गई। लेकिन तीसरा एक कवि था, उससे जब बात की गई कि ये जीवन में ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई, तुम इसके विषय में क्या कहोगे? उसके जीवन में कुछ नुकसान हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, व्यापारिक नुकसान हुआ था, और मिले, और जब उसके व्यापारिक नुकसान और एक्सीडेंट की बात की गई तो उसने कहा छोड़ो उन सब बात को, अभी एक नई रचना लिखी है, पहले इसको सुन लो फिर बात करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये कवि की अपनी जो कविता थी वो उसकी निजी उपलब्धि थी जो अंत तक बनी रही, और वो पैसा, वो पद, वो प्रतिष्ठा पराई उपलब्धि थी जो कभी भी चले गई। इसलिए अपने जीवन की सफलता का आधार उसे मानना जो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व के आधार पर निर्मित हुआ हो, किसी दूसरों के बैसाखी के आधार पर नहीं। नमस्ते गुरु। आ जाएं श्रीमती ममता जी जैन, तैयार रहेंगे श्रीमती सारिका सेठी, अजीत कुमार जी दीमापुर, और सूरज जी जैन कुचामन सिटी, श्रीमती सरोज पाटोदी कुचामन।
नमोस्तु गुरुवर। घर में अगर गृहस्थ जीवन में सास अगर कोई दिन भर माला फेरे या स्वाध्याय करे या पाठ पढ़े और काम की टाइम पर मंदिर चली जाए और घर में छोटे छोटे बहुओं के बच्चे रोते रहे, तो ये धर्म कहाँ तक उचित है? कृपया। देखिए, सास का काम है कि वो अपना काम करे। आपकी सास है, आपके घर की नौकरानी नहीं, पहली बात ध्यान रखें। आप उसे अपना धर्म ध्यान करने दीजिए। ये उम्र केवल घर की चाकरी करने के लिए नहीं है, ये उम्र अपने जीवन को संभालने के लिए। अगर किसी की सास एक उम्र के बाद अपने बहू के काम में हाथ नहीं बटाती तो मैं इसे गलत नहीं मानता। हालांकि बटाना चाहिए, पर नहीं बटाती तो भी गलत नहीं है। बहू को चाहिए कि सास ने हमें कुछ दिया या न दिया हो, हमें 25 साल का पति तो दिया है, क्या ये कम है? हम उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सास के प्रति ये शिकायत ठीक नहीं, क्योंकि इन शिकायतों के कारण बहुत गड़बड़ियाँ होती है। वस्तुतः बुढ़ापे में हमें अपने आत्मोन्नति की बात सोचनी चाहिए। 40-50 साल की उम्र तक जिन्होंने घोर परिश्रम किया और सब कुछ करके पूरी गृहस्थी को स्थापित किया, क्या आखिरी तक यही करते रहेंगे? बहुओं को चाहिए कि नहीं, माँ जी आप जाइए अपना काम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, और ज़रूरत पड़े तो कुछ हैंड्स रख लें, इससे आप मजबूत बनेंगे। लेकिन हाँ, सासुओं से भी मैं इतना कहना चाहूँगा, धर्म ध्यान करने के साथ साथ थोड़े नाती पोते को खिला लो, ताकि आज दादी की कहानी जब बच्चों को सुनाया जाएगा तभी बच्चों में वो संस्कार आ पाएंगे। आज माताओं के पास समय नहीं रहता, दादा दादी अगर बच्चों को कुछ सुना दें तो उनको संस्कार मिल सकते हैं। ये उनकी अपनी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, पर ऐसा कह कर के उन्हें गलत ठहराना उचित नहीं है। नहीं महाराज, मतलब छोटी उम्र में बड़ी नहीं हो सासू, अगर बता तो दिया उम्र में ही हो तो वो तो मुझे लगता है आप कहीं अपनी बात तो नहीं कर रही हैं। आगे चलो, आगे चलो। आ जाए श्रीमती सारिका जी सेठी, अजीत कुमार जी सेठी दीमापुर, और तैयार रहेंगे सूरज जी जैन कुचामन सिटी। देखो, सासू सासू होती है, समझ गए? वो छोटी हो या बड़ी, सासू तो सासू होती है। और पुराने ज़माने में सासू का मतलब क्या था? जो बहू पर शासन करे वो सासू। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, श्री समय शिखर जी में बहुत से टोके हैं, प्रत्येक टोक के नाम है, वो किनके द्वारा रखे गए हैं? ये रूढ़ी नाम है, तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश में आया हुआ है, इसके नाम का कोई रीजन नहीं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, कलश करने के टाइम पे घंटा बजाते हैं और शांति धारा के टाइम में घंटा बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? कलश करते समय घंटा बजाना अपनी खुशी को प्रकट करना है, और सब तरफ ये संदेश फैलाना कि भगवान का कलश शुरू हो गया, जल्दी आओ। और शांति धारा आखिरी में करते हैं, तो शांति धारा हम लोक में शांति के लिए करते हैं, तो चुपचाप हो जाओ, उसमें अपनी सहभागिता दिखाओ, ताकि सारे संसार में शांति की स्थापना। नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। कर्मबंध की प्रक्रिया में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग भूमिका होती है। तो कोई व्यक्ति अगर हिंसात्मक क्रिया कर रहा हो लेकिन उसका अभिप्राय वैसा नहीं हो, जैसे अध्यापक होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने संतान को सुधारने के लिए या अपने विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लाने के लिए दंडित करते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको उनकी हिंसात्मक क्रिया का पाप बंद होगा या फिर अभिप्राय का पुण्य बंद होगा? हमारे यहाँ ये कहा गया है कि प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा, क्रिया मात्र से फल नहीं होता, हमारे परिणाम या अभिप्राय से फल जुड़ा होता है। जैसे एक डॉक्टर है, एक ड्राइवर है और एक डाकू। डॉक्टर एक सर्जरी किया, एक आदमी की मृत्यु हो गई, ऑपरेशन फेल हो गया। ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, एक आदमी मर गया, और डाकू ने गोली चलाया, एक आदमी मर गया। ऊपर से देखा जाए तो 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा 3 अलग अलग व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन क्या तीनों को एक माना जाएगा? डाकू ने हत्या गोली चलाई, वो नियमतः हत्यारा है, क्योंकि उसने इरादतन गोली चलाई। कदाचित उसके गोली से सामने वाला बच भी जाए तो उस पर हत्या के प्रयास का संगीन अपराध जोड़ा जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हुई तो ये देखा जाएगा कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, तथ्यों की छानबीन की जाएगी। इसमें ड्राइवर की कोई असावधानी या कोई
चूक हुई हो तो उसके आधार पर उसे सज़ा निर्धारित की जाती है, क्योंकि यहाँ क्रिया और परिणाम में कुछ भेद है। लेकिन डॉक्टर को कोई भी अपराधी नहीं कहेगा, अपितु उसके परिजन भी यही कहेंगे क्या करें, डॉक्टर साहब ने तो अंत तक जान लगा दी, पर हमारा भाग्य ही ऐसा था। तो सब चीज़ें हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है, उसी के अनुरूप पुण्य पाप का फलाफल होता है। आगे की सूचनाएं नमस्ते गुरुवर। सूचनाएं दो।